कहानी की शुरुआत होती है एक घने, अंधेरे और खामोश जंगल से, जहां हवा की हल्की हल्की आवाज पेड़ों के बीच डर का माहौल बना रही होती है। रात का समय है और एक आदमी अपने घोड़े पर सवार होकर तेजी से कहीं भाग रहा होता है। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा होता है, जैसे उसे पता हो कि मौत उसका पीछा कर रही है। अचानक घोड़ा रुक जाता है और तभी पीछे से घोड़े की तेज टापों की आवाज गूंजती है। वो आदमी धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखता है और जो वो देखता है वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक खौफनाक साया होता है। एक बिना सिर वाला घुड़सवार, हेडलेस हॉर्समैन। कुछ ही सेकंड में वो घुड़सवार अपनी तलवार निकालता है और उस आदमी का सिर धड़ से अलग कर देता है। खून जमीन पर फैल जाता है और हॉर्समैन उस सिर को लेकर अंधेरे में गायब हो जाता है। अब कहानी हमें ले जाती है न्यूयॉर्क शहर में, जहां मिलता है हमें एक अजीब लेकिन होशियार इन्वेस्टिगेटर, इचबर्ट क्रैन। इचबर्ट बाकी लोगों से बिल्कुल अलग है। वो पुराने तरीकों से नहीं बल्कि नए साइंटिफिक तरीकों से क्राइम सॉल्व करता है। वो मानता है कि हर क्राइम के पीछे कोई लॉजिक होता है, कोई रीजन होता है, लेकिन उसकी यही सोच उसे एक ऐसे केस में फंसा देती है जहां लॉजिक काम करना बंद कर देता है। एक दिन उसे भेजा जाता है एक दूर बसे गांव में जिसका नाम है स्लीपी हॉलो। जैसे ही इचबर्ट उस गांव में पहुंचता है उसे कुछ अजीब महसूस होने लगता है। चारों तरफ धुंध छाई हुई होती है, लोग डर के साए में जी रहे होते हैं और हर कोई उससे एक ही कहानी कहता है। यहां एक हेडलेस हॉर्समैन है जो लोगों के सिर काट कर ले जाता है। इचबर्ट इन बातों को सुनकर हल्का सा मुस्कुराता है क्योंकि उसके लिए ये सब बस अंधविश्वास है। लेकिन जैसे ही वो इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है उसे कुछ ऐसे सबूत मिलते हैं जो उसकी सोच को धीरे धीरे तोड़ने लगते हैं। हर डेड बॉडी बिना सिर की होती है और किसी भी तरह का स्ट्रगल या नॉर्मल वेपन का निशान नहीं होता। इसी दौरान वो मिलता है कैटरीना से, जो एक समझदार और थोड़ी रहस्यमयी लड़की होती है। कैटरीना उसे कुछ सिंबल्स और प्रोटेक्शन साइंस के बारे में बताती है, लेकिन इचबर्ट अभी भी इन चीजों को सीरियसली नहीं लेता। एक रात इचबर्ट खुद उस हॉर्समैन का सामना करता है और पहली बार वो अपनी आंखों से देखता है कि वो हॉर्समैन सच में है। वो तेजी से घोड़े पर सवार होकर आता है और जिसको पकड़ता है उसका सिर काट देता है। इचबर्ट किसी तरह अपनी जान बचाकर भागता है। अब उसका डर उसकी सोच से बड़ा हो चुका होता है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो गांव के कई लोगों से पूछताछ करता है। उसे पता चलता है कि हॉर्समैन पहले एक क्रूअल सोल्जर था जिसे मार दिया गया था, लेकिन उसकी खोपड़ी गायब कर दी गई थी। इचबर्ट को शक होता है कि कहीं इस हॉर्समैन को कोई कंट्रोल तो नहीं कर रहा। फिर एक दिन वो पहुंचता है जंगल के अंदर, जहां उसे मिलता है एक अजीब और डरावना पेड़। उस पेड़ की जड़ों से खून जैसा तरल बह रहा होता है। जब वो उसके अंदर जाता है तो वहां उसे मिलती हैं सैकड़ों खोपड़ियां और वहीं से हॉर्समैन बाहर आता है। इचबर्ट किसी तरह बच निकलता है। अब कहानी और गहरी हो जाती है। गांव के कई बड़े लोग एक एक करके मारे जा रहे होते हैं। हर बार हॉर्समैन आता है और सिर काट कर ले जाता है। धीरे धीरे इचबर्ट को समझ आता है कि ये सब रैंडम नहीं है। इन मर्डर्स के पीछे एक पैटर्न है। और फिर एक शॉकिंग सच्चाई सामने आती है। असल विलन हॉर्समैन नहीं है बल्कि कैटरीना की सौतेली मां लेडी वैन टैसल वो ही है जिसने हॉर्समैन को बुलाया और उसे कंट्रोल कर रही है। उसका मकसद है बदला लेना और सारी प्रॉपर्टी हासिल करना। अब इचबर्ट को जल्दी कुछ करना होता है। कहानी अपने सबसे डेंजरस मोड़ पर पहुंचती है जब इचबर्ट हॉर्समैन की असली खोपड़ी ढूंढ निकालता है। फाइनल सीन में वो उस खोपड़ी को हॉर्समैन को वापस कर देता है और जैसे ही हॉर्समैन अपनी खोपड़ी वापस पाता है वो आजाद हो जाता है और सीधे जाकर लेडी वैन टैसल को खत्म कर देता है। इसके बाद गांव में शांति लौट आती है। इचबर्ट, जो पहले भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता था, अब सब कुछ अपनी आंखों से देख चुका होता है और अंत में वो कैटरीना के साथ उस गांव को छोड़ देता है। और यही खत्म होती है स्लीपी हॉलो की कहानी, जहां असली डर भूत नहीं बल्कि इंसानों की साजिश और लालच था।